कट बैक नहीं कटो कटो धक्के क्यों मार रहे हो? आप कटो ना बैक धक्के क्यों मार? आपने बहुत ही हिम्मत वाला काम करा जो देख के मैं डर गई। हिंदू बसता है, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? मुझे लगता है कि नहीं। कि आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ये लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। हिंदू को तो बिल्कुल भी नहीं, अगर उसके इरादे ठीक ना हुए तो पकड़ के मुसलमानों को ही अंदर कर देगा। ये देश मुसलमानों का है, मुसलमानों का ही है ना। उसका मुल्क नहीं है, मतलब नहीं है। इंडिया में मुसलमानों के साथ जो है उनको मारा पीटा जाता है या उनके कत्ल किए जाते हैं। कटिंग करवानी बालों की। मैं गैर मुस्लिम है भाई, नहीं बनाते गैर मुस्लिम। अगर आपको 500 रुपया दूं और बोलोगे कि तुम हमारे को 10,000 भी दो तो मैं नहीं काटूंगा ना जी। अगर नाम बताएं उनको पता चल जाता है, इनको मारते भी हैं। अच्छा मारते भी हैं इनको? मारते भी हैं, जो जिसने बताना नहीं है हम गैर मुस्लिम है। मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान है ही नहीं कहा। लिटरली अपनी सांस पकड़ के वीडियो देख रही थी कि ऐसा कुछ अब हो ना जाए। इस खाने पीने की जो चीजें हैं वो उनको नहीं दी जाती हिंदुओं को। दोस्तों आज आपको हम दिखाने वाले हैं पाकिस्तान का दोगला रूप। दिखाता कुछ और है पाकिस्तान के लोग, लेकिन करता कुछ और है। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हमारे लिए माइनॉरिटी बहुत मायने रखता है, लेकिन कितना मायने रखता है आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कितना नफरत है उनको माइनॉरिटी से, हिंदुओं से, सिख से, ईसाइयों से। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्पी। चलिए पहले देखते हैं वीडियो। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एक हिंदू लड़का जिसका नाम है राजेंद्र एएसपी की पोस्ट पर भर्ती कर लिया गया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? यहाँ के लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है? जैसे कि अभी रिसेंट कश्मीर में कितने सालों से होता आ रहा है पाकिस्तानी मुस्लिम्स के साथ क्या कुछ होता आ रहा है। अगर उस हिसाब से हम देखें तो ये तो बिल्कुल भी नहीं ठीक। मैंने इंडिया का नाम लिया बीच में, नहीं लिया नाम। नहीं, जो इंडिया के अंदर है वो कौन है? वो इंडियंस है या पाकिस्तानी है? मुस्लिम्स तो है ना। नहीं, मुस्लिम्स बात की बात है, वो इंडियंस है या पाकिस्तानी है? इंडियन वो इंडियंस है। मैंने इंडियंस की बात की नहीं। मैंने आपसे क्या बोला? वो पाकिस्तानी है। तो मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानियों की। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू बसता है, क्रिश्चियन बसता है, सिख बसता है, तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू अगर वो वहाँ से ऐसा ही कर रहे हैं तो अपने पाकिस्तान से कोई देख के करना चाहिए। क्यों बाहर की कंट्रीज में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, हमें उससे क्या लेना देना? अगर एक पाकिस्तानी हिंदू को भर्ती कर लिया गया है पुलिस के अंदर, एएसपी की नौकरी दे दी गई है, तो क्या गलत है? वो मेरिट पर आया? मुझे लगता है कि नहीं। हुकूमत अब मंदिरों की रेनोवेशन पर भी बजट लगा रही है। रिसेंटली बाउली साहब टेम्पल की रेनोवेशन पर 10 मिलियन रुपए का बजट नाफिज कर दिया गया है। सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क के कामों पे फोकस करना चाहिए, जो कि बहुत से काम है। आप देख लें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, सबसे पहले तो इस पे फोकस करें। मुल्क का काम नहीं है क्या? हिंदुओं की प्रोटेक्शन, माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन, उनके राइट्स की फिक्र करना, ये मुल्क का काम नहीं है, मुल्क से बाहर है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, करें उस पर काम ज़रूर करें, लेकिन एटलीस्ट जो पाकिस्तानी हैं, जो रह रहे हैं यहाँ के, जो नेशनल हैं, मतलब मुसलमान है, जिनका ये मुल्क है, जिनका शहर है, ये पहले उस पर तो काम करें। ये देश मुसलमानों का है, मुसलमानों का ही है ना। इस पर गैर मुस्लिमों को कोई हक नहीं है, लेकिन पहले अगर उनके हकूक पूरे हो जाए मुस्लिम्स के, तो फिर ज़रूर उसके बाद उस पर फोकस किया जाए। ठीक है, देखिए जो मंदिरों पे पैसा लगाया जा रहा है, एटलीस्ट पहले बाकी चीज़ों पे फोकस करें। ठीक है, बाकी कौन से देखे ना, इस तरह तो कई मस्जिदें भी है जिनका कोई हाल नहीं है। आप जाके वहाँ पे देखे पंखे नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ना, क्योंकि हमारे लिए तो मेन पहले वही आता है, मस्जिद आती है। और पाकिस्तान पे जितना कर्जा है, जब तक वो थोड़ा कम होगा, देखिए हम IMF से कितना कर्जा लिए जा रहे हैं। चले मंदिर नहीं बनाते, चले हिंदुओं को भर्ती नहीं करते, कर्जा उतर गया। कर्जा उतरने की बात नहीं है, वो जब तक नहीं उतरेगा पाकिस्तान की रेपुटेशन कैसे ठीक होगी? आप खुद बताएं। हिंदू को तो बिल्कुल भी नहीं, अगर उसके इरादे ठीक ना हुए, ठीक है, अगर उसके जहन में कोई खारबाजी हुई तो वो फिर नहीं ना, वो तो पकड़ के मुसलमानों को ही अंदर कर देगा। वो तो अपॉइंट करके सही किया क्या हमारे ऑफिशियल लेवल पर? उसके थॉट्स, इंट्यूशंस अच्छे हुए हमारे मुल्क को लेकर, तो फिर हमारे मुल्क को लेकर, उसका मुल्क नहीं है मतलब, तो वो पाकिस्तान में आया। हाँ, तो फिर हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के लिए वो पुलिस आर्मी में आया ना। नहीं, ये उसका मुल्क नहीं है, नहीं है। पाकिस्तान में जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की है, बाकी जो है वो हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियनिटी है, वो उतनी नहीं है जितने के मुसलमान हैं। सो ये जो एक नैरेटिव सेट है कि अगर इंडिया में हिंदू मुसलमानों के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उनको मारा पीटा जाता है या उनके कत्ल किए जाते हैं, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को बहुत सपोर्ट किया जाता है और उनको जो है फ्रीडम हासिल है, और उनको जो इस तरह की जो है जो हाई पोस्ट है उनके ऊपर उन्हें जो है वो हायर किया जा रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। अच्छा, पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा कि माइनॉरिटीज़ में बहुत कमी आ रही है पाकिस्तान के अंदर, उनकी परसेंटेज जो है वो कम हो रही है, वो पाकिस्तान से मूव करे। लेकिन अब रिसेंटली 10
मिलियन का बजट भी नाफिज हुआ है। बाउली साहब टेम्पल जिसको बंद कर दिया गया था वो दोबारा उसकी रेनोवेशन के लिए पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा देख सकती है दुनिया। बिल्कुल, इट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव टू टेक। अगर जो है माइनॉरिटीज़ को इस तरीके से प्रोमिनेंस मिल रही है एंड इट्स रियली गुड कि अगर उनके लिए अलहदा से जो है वो बजट जो है वो निकाला जा रहा है। जी, क्योंकि हमारे इस्लामी जो है पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसमें जो वाइट हमारा साइड है ना वो माइनॉरिटीज़ के लिए है, तो उनका मतलब हिस्सा है पाकिस्तान के अंदर, तो उनको ऐसी पोस्ट में मिलना भी चाहिए। तो इज़ नॉट इट ऑब्वियस। वेरी गुड, मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो उनको। ऑफ कोर्स माइनॉरिटीज़ का जो कत्ल हो रहा है पाराचीनार में भी, लेकिन उसके अलावा क्रिश्चियंस का जो है सरगोदा में जो वाक़या हुआ था सानिया, उसको भी ख़त्म हो जाना चाहिए अब। ऐसे ढेरों वाक़यात हैं पाकिस्तान के अंदर जहां माइनॉरिटीज़ को कत्ल किया गया है, लेकिन तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए हर किसी में कि माइनॉरिटीज़ का जो कत्ल आम हो रहा है उसके खिलाफ वो एहतजाज करें। कौन एहतजाज? आवाम करे और सबसे पहले यूथ करें ना। मुस्लिम्स। हाँ, ऑब्वियसली लगता है इस तरह से माइनॉरिटीज़ की तादाद बढ़ सकती है जिस तरह की हुकूमत अब स्टेप्स ले रही है। जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको कत्लेआम करने से वो कम तो होंगे नहीं ना, तो फिर बढ़ना भी इस तरह से इतना ऑब्वियसली तो नहीं बढ़ जाएंगे ना। 2 दिनों में 2 लाख थोड़ी ना हो जाएंगे, ऐसे ऐसे जैसे आबादी बढ़ती वैसे ही बढ़ेंगे। क्यों अवाम में शऊर कैसे लाएं? जैसे मुझ में है वैसे ही। तो अब इस्लाम को अगर हम कितना फॉलो करते हैं उसके बारे में हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं। क्या हाल है भाई, ठीक हो? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कामरान। कटिंग करवानी? कटिंग करवानी बालों की। अच्छे गैर मुस्लिम है, हिंदू लोग मुस्लिम जी गैर मुस्लिम हाँ क्या बता रहे हैं आप? मैं गैर मुस्लिम है भाई। नहीं बनाते गैर मुस्लिम, क्यों? बस कोई वजह? कोई भाई ये मुसलमानों का गैर मुस्लिम का कैसे बनाऊं? कोई वजह होगी? भाई नहीं काटते। मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, उसकी वजह? वजह ये है जो उसके मुसलमानों का और गैर मुस्लिम का जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? इंसान, वो इंसान नहीं वो है? इंसान है तो फिर इकट्ठे खाना खाओ फिर। हाँ तो मैं खाता हूँ। फिर तुम खाते, हमारा दिल नहीं मानता। अगर आपको 500 रुपया दूँ और बोलोगे कि तुम हमारे को 10,000 भी दो तो मैं नहीं काटूंगा। नाराज तो ना हो आप? नहीं, एक दिल नहीं मानता फिर जरूरी है आप उसी बात को दोहराते हो, फिर दोबारा एक दिल नहीं मुतमन होता। बस क्या दिल क्यों नहीं मुतमिन होता? यार नहीं काटते फिर क्या क्या करें? नहीं सर तुम जाओ, नहीं काटते बस। वरना ये अगर नाम बताएं उनको पता चल जाता, फिर इनको मारते भी हैं। आपके ख्याल में ये चीजें सही? अच्छा, मारते भी हैं इनको? मारते भी हैं, जो जिसने बताना नहीं हम गैर मुस्लिम है, जिसने बताना ही नहीं हम गैर मुस्लिम है, और मुसलमानों में इनमें हमारा हम में इनमें क्या फर्क रह जाएगा? कि आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ये लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। तो जा साडा की है। नहीं आप कह रहे थे अच्छा, चले जाए पाकिस्तान छोड़ के। जाओ अभी भाई बोल रहा था ना कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो कोई एक बता दे मुसलमान जो जुल्म की वजह से इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में रहने के लिए आया हो। वरना ऐसे हजारों जो है रिकॉर्ड पड़े हुए पाकिस्तान में जो जुल्म की वजह से, यानी कि हिंदू जो है पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहा हमारा है। क्या फायदा इसमें? हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज है उनको बराबर का हक दिया जा रहा है, और जबकि हमारी जो पब्लिक है वो तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो बाहर पैसे लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए जाती है, वो कहते हैं हम मिनोरिटीज के साथ यानी कि हम पूरा हक उनको दे रहे हैं, पूरा हकूक दे रहे हैं, पूरा तहफ़्फ़ुज़ जो है उनको दे रहे हैं। ठीक है ना? तो यार साडा सिंपल जहा सवाल है कि इत्थे बैठा के उन्होंने वाल कटने हैं बस, और असि बह के तुसी कट लो। दे ओए अदे कैंची उसरे दे बाहर कटने लगा। बह कट बह नहीं कटो धक्के क्यों मार रहे? नहीं आ कटो ना बह के धक्के क्यों मार रहे? कर देना फिर तो कैंची से धक्का क्यों मार रहे? वो लड़ने की गल तो तुसी कर रहे हैं। मैं मुसलमान है ही नहीं काम है, मेनू तकलीफ है। मैं वही गल कर मुसलमान खाना उन्होंने घर जाकर रोटी तो मैं ले जाना हूं ना। मुसलमान नहीं ते गैर मुस्लिम फर्क ही नहीं रह गया यार मुसलमान इंसानियत का काम कर ला मेरे भाई गल ए है मुसलमान गैर मुस्लिम फर्क कोई नहीं। की फर्क है? मैंने दसो तू मैंने समझा कोई फर्क नहीं है। फर्क तुसी पा रहे हैं ना। वो अपने वो पूजा करते हैं ना, अपने मंदिर बने हैं, तुसी जाओ तो तुसी उन्होंने अब उन्होंने मजहब छोड़ यार देखो मजहब हर बंदे दा पर्सनल मामला है। पर्सनल ये भी पर्सनल मामला है, ये पर्सनल मामला है। की जो मुंडा नकीर होया करदा एवे मौत की सवाल कर दे और उसने रखी हुई है। आपने बहुत ही हिम्मत वाला काम करा जो देख के मैं डर गई। लाइक मैं लिटरली अपनी सांस पकड़ के वीडियो देख रही थी कि ऐसा कुछ अब हो ना जाए इस वीडियो में। बेसिकली आप गए थे एंड आप एक हिंदू जेंटलमैन के साथ गए थे एंड बार्बर के शॉप में उनसे पूछने के लिए कि ये हिंदू के बाल जैसे काटेंगे कि नहीं, और वो वीडियो आई एम श्योर के लोगों ने देखी होगी। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप वहाँ क्यों गए थे? सबसे जो बड़ा मसला है वो फोर्स कन्वर्जन है। दूसरा उसकी वजह से जो बच्चियां हैं वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी की, वो तालीम नहीं हासिल कर पाती। वो उनको प्राइमरी तक पढ़ाया जाता है, 5 पढ़ती हैं और 6 या 7 उनको जब वो देखा जाता है कि अब वो बड़ी हो रही हैं तो उनको स्कूल से हटाया जाता। तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला था। दूसरा मसला उसके ऊपर भी
एक वीडियो पहले भी मैं बना चुका हूँ कि वो इतनी हेट करते हैं कि वो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो उनको नहीं दी जाती, हिंदुओं को गिलास नहीं दिया जाता, उनको प्लेट नहीं दी जाती, होटल में उनको खाना नहीं दिया जाता। और तीसरी जो यहाँ पर सबसे बड़ी हमें जो चीज़ नज़र आई थी वो बाल काटने वाला मामला था कि इसी इलाके के अंदर बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन उनके बाल जो मुसलमान नहीं काटते। अगर कोई काट भी दे, उसको पता चल जाए कि ये तो हिंदू था, तो फिर उसको मारा भी जाता है और उसको जो जितना भी सामान यूज किया जाता है वो सबके उसके पैसे लिए जाते हैं और उनको वहां से फिर ये समझे कि बहुत बुरा उनके साथ सलूक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये है पाकिस्तान का लोगों का असली रूप। जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी रूप आपने देखा, कितना गंदा, कितना घटिया सोच है। हिंदू की अगर बात किया जाए तो उनके दिमाग में सीधे सिर्फ इंडियन आता है। अरे भाई, तुम्हारे क्या भी हिंदू है? तो तुम्हारे हिंदू है। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वहाँ के नेशनल है, वो आपके हिंदू है। क्या यार, क्या सोच है, क्या जेहन में डाला हुआ है इनके बचपन से। एक हिंदू अपने मेरिट से वहां पर एक ऑफिसर रैंक का पोस्ट हासिल किया है, उसके लेकर के देखे आपने कैसा ओपिनियन था लोगों का। नहीं बनना चाहिए। अगर वो लोग हमारे लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया तो क्या सोच है भाई साहब। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों।